हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक योर फ्यूचर विद अस में। दोस्तों, आज परसेंटेज का दूसरा वीडियो है। इसमें हम ये देखेंगे कि परसेंटेज को जो है भिन्न में कैसे बदला जाता है या भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बदलने का महत्व क्या है, इसका हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसका दोस्तों बहुत बड़ा बेनिफिट है। इससे जो है हम अपने न्यूमेरिकल को, अपने सवाल को बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ सवाल दिख रहे होंगे, उसे ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ये सवाल आप आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं विद इन कुछ सेकंडों में, तो समझिए कि आपकी स्पीड ठीक है। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है सॉल्व करने में, आप जो है अल्टरनेटिव मेथड का यूज छोड़ करके आप बेसिक मेथड का यूज करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कंपटीशन में। इन जितने सवाल आप देखे हैं, इसको लास्ट में हम सॉल्व कराएंगे अपने तरीके से, और इसी जो पढ़ाएंगे आज इसी का यूज करके बताएंगे कि कितना आसान हो जाते हैं इस टाइप के सवाल। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन जो होता है इसका परसेंटेज मान कितना आता है, या परसेंटेज का जो फ्रैक्शनल मान होता है वो कितना आता है। आपको जितने ये फ्रैक्शन दिए गए इनका परसेंटेज मान याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा, संभवतः जितने परसेंटेज मान हैं वो सब आपको याद होंगे, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी परसेंटेज मान आएंगे, जितने भी फ्रैक्शनल मान होंगे, वो सब आपको याद रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। ये लिखा है, ये भिन्न है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आपको पता होगा भिन्न की अगर डिफिनीशन की बात करें, इकाई के टुकड़े को भिन्न कहते हैं। ये सब एक इकाई के टुकड़े हैं, ये पूरा इकाई है, 1/2 इसका एक भाग है, ये भी एक भाग है, ये सब क्या है, इकाई के भाग हैं। इन्हें हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अगर हम बेसिक मेथड की बात करें कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो याद रखिएगा, कोई भी भिन्न हो, मान लीजिए 1/2 एक भिन्न है, हमें इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप हमेशा 100% का गुणा कर दीजिए। ये इससे कट जाएगा, 50 आएगा, 50 × 1 कितना आता है, 50%। ये जो है 1/2 का जो है परसेंटेज मान है। आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, लेकिन ये बेसिक मेथड है। इसका जो है आज तरीका अभी हम आपको याद कराएंगे, लेकिन बस ये समझिए कि अगर कभी भी किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलना हो तो आप क्या करेंगे, 100% का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी का उल्टा होता है, अगर परसेंट दिया गया हो और आपको भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा, मान लीजिए 50% को आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है, 50% लिखा है। जब भी आपको भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो इसका मतलब परसेंटेज यहाँ से हटाना है। जब परसेंटेज हटेगा तो होता क्या है, ये नीचे चला जाता है, हमेशा 100 बनाता है। 50 × 50, 50 × 100 कितना आ गया, 1/2, वही वैल्यू आपको मिल गई। तो जब भी आपको भिन्न को परसेंट में बदलना हो तो आप 100% का गुणा करोगे, और जब आपको परसेंट को भिन्न में बदलना हो तो आप क्या करोगे, परसेंट को हटाओगे और वो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, और आपका जो है भिन्नात्मक मान आ जाएगा। इसका यूज कैसे करेंगे, चलिए पहले देखते हैं। इतने जो फ्रैक्शनल मान है इनकी परसेंटेज वैल्यू हम याद कैसे करेंगे। आइए याद कराने की कोशिश करते हैं आपको। देखिएगा, मान लीजिए स्टार्ट करते हैं। कोई एक लंबाई है, एक रेखा हमने खींची। अगर हम इसकी लंबाई 1 यूनिट माने, एक मात्रक माने, एक मात्रक का मतलब एक है, कुछ भी हो सकता है, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, एक ही है। इसके बाद अगर हम कहें ये लंबाई अपने आप में कितनी है, तो आप यही कहोगे कोई भी जो लेंथ है वो अपने आप में 100% होती है। इसका मतलब एक मात्रक किसके बराबर है, 100% के बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे आते हैं। हम मानते हैं ये जो रेखा, इसको अगर हम ब्रेक करें, बराबर बराबर 2 भागों में तोड़ें, तो अगर मान लीजिए इसका आधा पार्ट है, ये भी आधा पार्ट है, तो आप ये कहोगे 1/2 ये है और 1/2 ये है। उम्मीद है 1 को 2 भागों में आप जब तोड़ेंगे आधा ही आधा होता है। देखिएगा,
आधा ये हुआ, आधा ये हुआ। ऐसे अगर हम कहें ये पूरा 100% था ना, अगर इसको आप दो बराबर भागों में तोड़ोगे तो ये 50% होगा और ये भी क्या होगा, 50% होगा। इसका मतलब आधा भाग किसके बराबर होता है, 50% के बराबर होता है। ये दोनों परसेंटेज वैल्यू आपको याद हो गई होंगी कि एक का मतलब 100%, 1/2 का मतलब 50%। कैसे आया है, एक तो आपने बेसिक मेथड देखा था, दूसरा आप देख रहे हैं कि ये याद करने का तरीका। आधा का मतलब कितना होता है, 50%, या 50% का मतलब कितना होता है, आधा। आप जब भी अब 50% की बात होगी तो हम 1/2 बोलें या आधा बोलें, दोनों का मतलब एक ही होगा। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होंगी आपको। चलिए अब आते हैं, छोड़ दीजिए इसको यहीं पे, आइए आधा करना सीखते हैं। किसी वैल्यू को हम कम कैसे करते हैं या आधा कैसे करते हैं। आधा करने का दो तरीका है, याद रखिएगा। मान लीजिए कभी भी हमें अगर आधा करने की बात कही जाए तो या तो हम 2 से भाग करते हैं या तो हम उस संख्या में 1/2 से गुणा करते हैं। जब भी आधा करने की बात होगी तो आप दो में से एक काम कोई भी कर सकते हैं, या तो आप कहिए डायरेक्ट 2 से भाग करेंगे या तो आप कहिए 1/2 से गुणा करेंगे, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें जब आप इससे भाग दोगे तो 2.5 ये भी आएगा, और इसमें जब आप इससे भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/2 बराबर 2.5। भिन्नों का गुणा है, अंश का अंश में हो जाता है और हर का हर में हो जाता है। 5 एकम 5/2, 2.5 आ गया। देख रहे हैं दोनों वैल्यू एक ही आ रही है। तो आधा करने का मतलब समझ में आया होगा। आधा करने का मतलब होता है या तो आप 2 से भाग दो या तो 1/2 से गुणा करो। जब भी आपको भिन्न को आधा करने की बात हो तो हमेशा आप 1/2 से गुणा कीजिएगा। मतलब जैसे अगर हम ये कहें कि एक भिन्न है 1/2, 1/2, आप इसको आधा कीजिए। आप क्या करेंगे, या तो आप 2 से भाग देंगे या तो आप 1/2 से गुणा करेंगे। जब भाग देंगे तो ये हर वाला पार्ट इससे गुणा हो जाएगा तो 1/4 आएगा, और ये भी कितना आएगा, 1/4। मुझे लगता है ये आपको ज़्यादा सुटेबल दिख रहा होगा। जब भी आपको भिन्न को आधा करने की बात कही जाएगी तो आप क्या करोगे, 1/2 से हमेशा गुणा करोगे, भिन्न क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा आप, स्टार्ट होता है, इसको इन दोनों वैल्यू कंपेयर कीजिएगा थोड़ा। जैसे 1/4 की अगर हम बात करें, क्या 1/4 1/2 का आधा है। 1/2 का आधा जब करेंगे, आधा करने का भी हमने तरीका बताया था, जब भिन्न को आधा करना हो तो 1/2 से गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू जो है इसकी आधी है, 1/4 1/2 का आधा है। आइए देखते हैं, 1/2 का मतलब कितना था, 50% था। ऐसे ही इसका जब आधा आप करेंगे 1/2, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 1/4। ये कितना हो जाएगा, थोड़ा इसका आधा कीजिए तो जब इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। इसका मतलब 1/4 का जो मान है वो कितना है, 25% है। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आई होगी। 1/4 और 1/8 में थोड़ा रिलेशन देखिएगा। ये इसमें 1/2 का गुणा कीजिए, 1/8 आएगा ना, इसका मतलब 1/8 1/4 का आधा है। तो आप जब 25 का आधा करोगे, 25 का आधा करने का मतलब यह है 25 में 2 से आप भाग करेंगे। देखिएगा आप 25 में अगर 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 12.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5%। 1/8 का जो मान होता है, जो परसेंटेज मान होता है वो कितना होता है, 12.5। ठीक, इसके बाद ये देखिएगा थोड़ा, इसका 1/2 करेंगे हम, 1/8 का 1/2 जब हम करेंगे 1/16 ये तो आएगा, 1/8 गुणे 1/2, इसका मतलब क्या है, 1/16। इसका मतलब 1/16 1/8 का आधा है। जब हम इसको भी आधा कर देंगे तो 1/16 का मान आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 का आधा कितना होता है, 6.25%। 6.25 पर जो है 12.5 का आधा होता है। उम्मीद है आपको इतनी परसेंटेज वैल्यू, इतनी फ्रैक्शनल वैल्यू समझ में आई होगी और याद भी हो गई होगी। फिर से सुनिएगा, एक का मतलब 100%, पूरा वैल्यू, एक मतलब 100% होता है।
1/2 1 का आधा होता है ना, 100 का आधा 50, 1/2 का जो परसेंटेज मान होता है कितना होता है 50 होता है। 1/4, 1/2 का कौन सा भाग है, 1/2 का आधा है ना, 1/4 कैसे, इसमें 1/2 का गुणा कीजिए, 1/4 आ जाएगा, इसका आधा कीजिए, कितना आ जाएगा 25%। और 1/8, 1/4 का आधा है, इसका मतलब 12.5%। 1/16, 1/8 का आधा है, इसका मतलब जब इसका आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.25। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी और याद भी हो गई होंगी। दोस्तों अगर ये ना याद हुआ तो एक बार थोड़ा बंद कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, इसके बाद थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में जो भी हमने बताया है, 2 बार सोचेंगे याद हो जाएगा, इसके बाद ही आगे देखिएगा। आगे देखते हैं, चलिए इसमें से एक वैल्यू याद कर लीजिए कोई सी भी, मान लीजिए 1/5 है, 1/5 इसको हमें परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंट में बदलने का जो तरीका है क्या है, भिन्न को परसेंट में बदलना है, 100% का गुणा करेंगे, ये इससे कटेगा 20, कितना आ जाएगा ये 20%। 1/5 की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, वो है आपकी 20%। 1/5 ये आपको याद कर लेना है। 1/5 का परसेंटेज मान कितना होता है 20%। आइए इसको देखिएगा, चाहे ऊपर चले जाइए चाहे नीचे आ जाइए, जितनी वैल्यू होगी अपने आप याद हो जाएगी। इसको देखिएगा, ये लिखा है 2/5, 2/5 आपने देखा होगा, इसका मतलब ये है 2 × 1/5। 1/5 का भी आपने मान निकाला था, कितना आया था 20%। 2 × 20% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40%, मतलब 40%। तो ये देख रहे हैं ना, 1/5 का ये 2 गुना है, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 1/5 में जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/5, इसलिए जब इसमें 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा ये 40%। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 1/5 का जब 2 गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2/5 मिलेगा। 20% का 2 गुना कितना होता है 40 होता है, 40% होता है। आगे देखिएगा 3/5 का मतलब क्या है, 1/5 का 3 गुना, 3/5 का जो मतलब है 1/5 का जब आप 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/5 आएगा। और 1/5 का जो मान होता है कितना है 20% है, 20% का 3 गुना कितना आ जाएगा आपका 60% आ जाएगा। इसका मतलब अगर कहीं 3/5 लिखा है हम कह सकते हैं कि ये 60% है, या 60% को हम क्या पढ़ सकते हैं 3/5 पढ़ सकते हैं। थोड़ा इसको देखिए, ये 4/5, एक बार खुद से सोचिए कि 4/5 किसका गुना है, 1/5 का 4 गुना है। 1/5 का जब आप 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 का 4 गुना 80% आ जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको याद हो गया होगा। आगे देखते हैं 1/10 का मतलब क्या है। 1/10 क्या इसका आधा दिख रहा है, आधा करके देखिएगा। आधा कैसे किया जाता है, किसी भिन्न का आधा करने का मतलब है उसमें 1/2 का आप क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। आप कहेंगे 1/10 1/5 का आधा है, इसका जो ये भिन्न आधी है तो इसका परसेंटेज मान भी कितना आ जाएगा इसका आधा। 20 का आधा कितना होता है 10%। चलिए थोड़ा इन दोनों में रिलेशन देखिएगा। 1/10 का आधा कीजिए, 1/10 का आधा करेंगे आप 1/2 गुणे 1/2 करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। 1/10 का आधा लिखा है, जब आप इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5% आ जाएगा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आप देख रहे हैं 1/5 जो होता है भिन्न है, इसका जो परसेंटेज मान होता है वो कितने बराबर होता है 20%। अगर इसका गुना किया गया है तो आप गुना करते चले जाइए, अगर इसका भाग किया गया तो आप भाग करते, जैसे यहाँ ये 2 गुना लिखा गया, 1/5 का 2 गुना 20 का 2 गुना 40, 1/5 का 3 गुना 20 का 3 गुना 60, 1/5 का ये 4 गुना है 20 का 4 गुना 80 हो जाएगा। ऐसे ही 1/10 1/5 का क्या है आधा है, क्या है ये आधा है, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1/5 चलिए 1/4 बोलिए, या तो 1/10 का आधा इसको बोलेंगे कितना आ जाएगा, इसका आधा 5 आ जाएगा।
उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी और याद भी हो गया होगा। आगे देखते हैं। इसमें से एक वैल्यू उठा लेते हैं हम, मानते हैं 1/3, 1/3 हमने उठाया है। इसको अगर हम कहें परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो आप इसमें 100% का गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 100%/3। जब आप भाग देंगे 33 सही 1/3 आएगा। हम ये किए हैं 100 में 3 से भाग दिए हैं, 3 3 का 9, 1 आएगा 0 हो जाएगा, फिर 3 आया 3 बार जाएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ शेष कितना आया 1 आया। इसी को हमने लिखा है इस प्रकार। उम्मीद है 1/3 का आपको मान याद हुआ होगा। सब देखिए 3 ही 3 है। 1/3 का जो परसेंटेज मान है वो कितना है 33 सही 1/3 है। ये आप याद कर लीजिए 33 सही 1/3, ये क्या है 1/3 का परसेंटेज मान है। थोड़ा इस पर चर्चा कीजिएगा, ध्यान से देखिए इसको। आप यही सोच रहे होंगे 1/3 का ये 2 गुना लिखा गया है। 2/3 1/3 का कितना है 2/3 1/3 का कितना गुना है 2 गुना है। तो आप भी 2 गुना के परसेंटेज है ना, जब भिन्नात्मक ये जो भिन्न है इस भिन्न का 2 गुना है, परसेंटेज मान भी उसका 2 गुना आएगा। 1/3 का जो मान है वो 33 सही 1/3 है, गुणे हमें करना है 2। आपको पता होगा जब कहीं कोई भिन्न सही बटे में होती है तो उसके बीच में एक निशान छिपा रहता है। ये जो बाहर वाली संख्या है इसका गुणा इन दोनों संख्याओं में होगा। जब आप दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे 33 का 2 का गुणा 33 में करेंगे तो ये 66 आ जाएगा, और इसमें जब आप इस संख्या में इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 66 सही 2/3%। देखिएगा फिर से हम करने जा रहे हैं इसको। हमने किया क्या है, यहाँ पे ये लिखा है 33 सही 1/3 लिखा था, तो हम इसको जब भी आपको सही बटे में कोई संख्या हो तो आप इसको इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। हमें 2 का क्या करना है गुणा करना है। इस 2 का गुणा इसमें भी होगा और इस 2 का गुणा इसमें। बाहर वाली संख्या का ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याओं में क्या होता है गुणा होता है। थोड़ा 2 का गुणा 33 में करेंगे कितना जाएगा 2 गुणे 33 प्लस 2 गुणे 1/3, तो 33 गुना कितना होता है 66 प्लस इसका इसमें गुणा होगा 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 66 सही 2/3। ये हो गया आपका 66 सही 2/3%। कुछ दिख रहा होगा आपको। जब 1/3 का आपने मान निकाला था 1/3 था, 2/3 का मान निकाला 2/3 हो गया। यहाँ क्या हो गया आपका 66 हो गया, यहाँ क्या था 33 था, 2 गुना हो गया। आगे आते हैं 1/6 का मान देखते हैं। थोड़ा 1/6 का मान देखिएगा। 1/6 का मतलब क्या यही है 1/3 इंटू 1/2। 1/3 का ये आधा है क्या 1/3 का आधा है। 1/3 का परसेंटेज मान 33 सही 1/3 है। इसका मान कितना है 33 सही 1/3 है। इसका हमें क्या करना है इसमें 1/2 का गुणा करना है। जो अभी काम आपने किया था वही काम यहाँ भी करना है। इसका मतलब ये है 33 प्लस 1/3 इंटू 1/2। 1/2 का गुणा दोनों में होगा कि कितना आ जाएगा 33/2 प्लस 1/2। याद रखिएगा इसका गुणा जब इसमें करेंगे 33 गुणे 1 33 बटे नीचे 2 आ जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे 33 में 2 से भाग देंगे 16, 16 दूनी 32, 16 से 1/2 प्लस 1/6 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में आप जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका 6 3 4। इसका योग जो आएगा आपका 4/6 आएगा। ये सिंपल हो गए 2/3 हो जाएगा। 16 सही 2/3 आ जाएगा इसका मान। 1/6 का जो मान होता है 16 सही 2/3 होता है। ये परसेंट हो गया। चलिए 1/9 1/11 इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है।
ये ऐसे ही याद हो जाएगा। जब यहाँ आपको 9 दिखेगा तो 1/9 ही यहाँ लिखिए। आगे क्या लिखेंगे आप, यहाँ 9 है, इसके आगे 11 हो जाएगा और यहाँ 11 है, 1/11 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके आगे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये भी आपको याद हो गया होगा। एक वैल्यू बची ये भी कौन सी है, 1/7 की है। इसको हमने थोड़ा सा रोक रखा था, ये अलग है, सबसे अलग क्या है याद हो जाएगा। इसका जो मान होता है 14/2/7% होता है। देखिए अगर कैसे 1/7 को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100% का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 100/7%। जब आप भाग दोगे 100 में 7 से तो 14/2/7 आएगा। 7 से हमें भाग देना है, 7 एकम 7, ये 3 हो जाएगा, 30 7 4 28, 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए भाग नहीं जाएगा, जिसको अगर हमें सही बट्टे में लिखना है, जो बाहर जाता है वहीं रहता है, शेष ऊपर हो जाता है, जिससे भाग देते हैं वो कहाँ चला जाता है, नीचे हो जाता है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 1 का मतलब 100%, 1/2 को हम आधा कहते हैं, 100 का आधा 50, 1/4 1/2 का आधा है, इसका 50 का आधा 25, 1/8 1/4 का आधा है, 50 का 25 का आधा कितना हो जाएगा 12.5 या 12.5, 1/16 1/8 का आधा है, अगर आधा जो है ये इसका क्या हो जाएगा 6.25। ठीक, इसको छोड़े रखिए या तो देख लीजिए 1/7 कितना हो जाएगा 14 से 2/7। इसको याद कैसे करेंगे, 7 गुना 14 याद करने का तरीका है, बाकी लगाया ऐसे जाएगा। 1/5 अभी आपने देखा था 20% के बराबर होता है, 2/5 1/5 का 2 गुना है तो 40% हो जाएगा। 3/5 1/5 का 3 गुना है तो आपका 60% हो जाएगा। 4/5 1/5 का 4 गुना है तो कितना हो जाएगा 20 का 4 गुना 80 हो जाएगा। ऐसे 1/10 का मतलब है, आप देखेंगे 1/10 1/5 का आधा होता है तो ये 10% हो जाएगा, और 1/20 1/10 का भी आधा होता है, इसका मतलब कितना है 5% है। आगे देखिए 1/3 का मान क्या होता है, 1/3 में देख रहे हैं 1/3 है, उसके बाद 3 3 3 है, ये हो जाएगा आपका 33 सही 1/3। 1/3 का अगर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 16 सही 2/3। इसके बाद 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब यह है कि जो है 66 सही 2/3। ठीक, 1/3 का 2 गुना है तो 33 का 2 गुना 66, 1/3 का 2 गुना जो होता है कितना होता है 2/3। अब दोस्तों अगर इतनी वैल्यू आपको याद हो गई तो इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से रिलेटेड वैल्यू आपको मिलती रहेगी। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि 5/7 का परसेंटेज मान कितना होगा, तो आप ये कहोगे 5/7 का मतलब है 1/7 का 5 गुना, 1/7 का मान आया था 14 सही, 2/7 आप क्या करोगे 5 से गुणा कर दोगे, 14 पंचे 70 होता है। 5 का गुणा दोनों में होगा, इसमें भी होगा और इसमें अलग अलग करना है आपको, प्लस 5 गुना 10/7। ये वैल्यू कभी इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है नीचे वाली वैल्यू से बड़ी नहीं, अगर बड़ी है तो आप जोड़ दोगे, ये हो जाएगा 70 प्लस एक बार भाग जाएगा, 10 में 7 का एक बार जाएगा, शेष कितना आएगा 3/7, 70 71 प्लस 3/7 कितना हो जाएगा 71 सही 3/7। ये इसका क्या है परसेंटेज मान है। ये समझाने में इतना चला गया, नहीं तो आपको यही वैल्यू दिख जाती 14 पंचे 70 और 1 71 सही 3/7। ऐसे ही कोई भी वैल्यू हो, अगर कोई कहे 3/8 का मान कितना होता है, 3/8 का मतलब है 1/8 का 3 गुना, 1/8 12.5 होता है, 12 के 36 1 37.5, 37.5% का जो मान होता है वो कितना होता है और 3/8 के बराबर होता है। ऐसी ढेर सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। दोस्तों इससे पहले आपको स्क्रीन पर कुछ सवाल दिखे थे, आइए उनको हम इसी की सहायता से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना स्पीड से वो सॉल्व होता है। देखिएगा पहला सवाल कुछ इस प्रकार से था, हमें बताना है इन चारों विकल्प में आरोही क्रम में कौन है। आरोही अवरोही दो शब्द हैं, एक को असेंडिंग और दूसरे को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जब भी आपको आरोही की बात करें इसका मतलब है छोटे से बड़े की ओर हमें चलना है, अवरोही की बात करें इसका मतलब है बड़े से हमें छोटे की ओर चलना है। ठीक, तो आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं।
आपको दिख रहा होगा कुछ वैल्यू दी गई हैं, यही वैल्यू हैं चारों जिनको उलट फेर करके लिखा गया और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें हम आरोही क्रम में लिखें, इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखें। चेक करते हैं, थोड़ा देखिए 2/3 इसको करने का तरीका क्या है, आप भाग दे के सॉल्व करें या फिर इसका यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। ये लिखा गया है 2/3, 2/3 का मतलब अभी आपने देखा था 1/3 33 सही 1/3 होता है, 2/3 का मतलब ये होता है 66 सही 2/3। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 66 सही 2/3% है। अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये देखिएगा 3/4 है। आप कहेंगे ये तो 1/4 का 3 गुना है, 3/4 का मतलब 1/4 का 3 गुना है। 1/4 अभी आपने देखा था 25% और 25% का 3 गुना कितना आ जाएगा, ये 75% आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा 4/5, 4/5 आप कहेंगे 1/5 का 4 गुना है, 1/5 माने 1/5 का 4 गुना आप करेंगे कितना आ जाएगा, ये 80% आ जाएगा। 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब ये है कि ये 50% का मान लिखा गया है। उम्मीद है आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर पा रहे होंगे और मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। देखिएगा हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, इसका मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। सबसे छोटे अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है। मतलब 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बातें आपको समझ में आई होंगी, तरीका भी पसंद आया होगा। आगे देखते हैं इसके बाद जो न्यूमेरिकल था। दोस्तों इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था अनुपात 3/12 को हमें परसेंट के रूप में कन्वर्ट करना था और उसका विकल्प दिया है 30%, 20%, 25% और 15%। थोड़ा देखिएगा, हमें इसको 3/12 को ऐसे लिखो कि क्या आ जाए, परसेंट लग जाए, यही करना है। 3/12 को थोड़ा सिंपल कीजिए, 1/4 लिखा है क्या, और 1/4 आप जानते हैं कि कितने के बराबर होता है, 25% के बराबर होता है, तो आपका आंसर भी हो जाएगा। चलिए आगे तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों जो लास्ट न्यूमेरिकल था, लिखा है एक कर्मचारी की मजदूरी को 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने वृद्धि करनी पड़ेगी। आप इस न्यूमेरिकल से अच्छी तरह से परिचित होंगे, अगर कंपटीशन का पेपर आप दे रहे होंगे ये न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें ज़रूर मिल जाता है। इसको लगाने का सबसे सिंपल और सबसे फास्ट तरीका है, जो वृद्धि, अगर पहले क्या कहा गया है, कटौती की गई है, कमी की गई है और हमें से वृद्धि पूछा गया है, वृद्धि को आप बाईं साइड लिखेंगे, कमी को आप जो है दाईं साइड लिखेंगे। कमी कितना है 20%, 20% का जो फ्रैक्शनल मान कितना होता है 1/5 होता है, 1/5 की कमी की गई है, पूछ रहा है वृद्धि कितनी की जाएगी। आपको इसके बाद जो वीडियो मिलेगा इसी से रिलेटेड होगा, इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब लगवाए जाएंगे और आप इतना वादा करते हैं आपसे, आप क्वेश्चन देखने के बाद डायरेक्ट आंसर पे क्लिक करोगे, इसका जो आंसर होगा 1/4 होगा। 1/4 का जो परसेंटेज मान होता है 25% होता है। ये कैसे होगा, इसको देखने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वो भी बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।